ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अपन रोज नित्य 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 नवीना की लीलाओं के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा अपने को सौभाग्य है। और आप मेरे संग हुई और अपन सब मिलके इसका रसास्वादन कर रहे हैं। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इस किताब की काफ़ी चीज़ें, अभी अपन आधे पे भी नहीं पहुँचे, फिर आधे पे पहुँचेंगे। इसके बाद और बढ़िया गाड़ी गाड़ी और ज़्यादा गाड़ी गाड़ी लीलाएँ होती जाएंगी इसके अंदर, जिसके अंदर अपन डुबकी लगाएंगे। तो समुंदर है, इस समुद्र में डुबकियाँ लगाते जाओ और जितने गहरे जाओ भैया, जितने गहरे जाओ उतना कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया लेके आओ बाहर। ऐसे ही अपनी ये यात्रा चल रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो अनंत काल तक का मामला है। तो अपन तो लगे रहो इसमें भाई, लगे रहो। और आनंद को, आनंद तो क्या कहें, जिसको एलाद ही कहो। आनंद की भी जो परम चरम सीमा है परमानंद, और परमानंद की भी परम चरम सीमा है एलाद। बस तो भैया एलाद में बने रहो, खूब बढ़िया आनंद से रहो भाई सब लोग। और राधा रानी के गुण गाओ, राधे राधे बोलो, राधे राधे बुलवाओ। बस यही अपना जिंदगी का उद्देश्य कर लो सरकार। देखो सरकार, जैसे मैं आपको बताई कि बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत बहुत भांति भांति की बातें पूछे, लोग आप जानना चाहें। अब वो एक प्रश्न हमारे पास आया कि साहब आप ये कहते हो कि नौकरानी हो आप उसकी, और वो आपकी मालकिन है। ये नौकरानी शब्द से कह रहे हैं हमें, मतलब ये लगे कि भाई नौकरानी जो है उसको अपन संसारिक दृष्टि से देखें तो चलो आप नौकरानी वैसी मानो, मगर यहाँ संसार ना है, यहाँ तो दूसरा देश है। वहाँ की नौकरानी ऐसी ना जो यहाँ की नौकरानी हो। वहाँ की नौकरानी क्या है कि वो बेस्ट फ्रेंड है राधा रानी की। वहाँ सभी दोस्त हैं, सभी सखियां हैं, सभी सहचरियां हैं। तो वहाँ पे संबंध ऐसो ना कि भैया वो मालकिन है तो वो मालकिन जैसे रोब बांट के गांठ के रहना ना ना। जैसे अपन पिछली लीलाओं में देखे भैया, वो तो गीता को खुद ही गोद में ही लिटा ले और गोद में लिटा के सुलाए भैया अपनी नौकरानी को। आप सुलाओ, देखिए कौन सुला सके, कोई ना सुला सके भैया। मगर वहाँ क्या है, वहाँ रीत दूसरी है, वहाँ प्रीत दूसरी है, वहाँ को देश दूसरो, वहाँ की सब व्यवस्था दूसरी भैया। तो वहाँ जो नौकरानी शब्द अपन यहाँ के लिए गए कि हम यहाँ जैसे कोई समझे कि भाई संसार वाले को कैसे बताएं कि भाई हम नौकरानी है वहाँ पे और क्या है। मगर वहाँ की नौकरी ऐसी ना भैया, वो दूसरी राजा की नौकरी है। और राजा की नौकरी भी ऐसी ना कि जो यहाँ के संसार के राजा हों। वहाँ की तो ठकरानी दूसरी तरह की, वो ऐसो प्रेम की, वो तो खुद प्रेम की देवी है, प्रेम की मूर्ति है भैया। तो उसमें से प्रेम ही प्रेम टपके, वो तो प्रेम ही प्रसारित होता रहा है। उसके शरीर को देखो, उसमें प्रेम ही प्रेम निकल रहा है। तो वहाँ के उसके संबंध भी प्रेम के संबंध हैं। वहाँ वो किसी को नौकरानी ना माने भैया, वो तो अपनी खास सहेली माने, खास, बिल्कुल अंतरंग से भी अंतरंग जो सखी हो ना, वैसी वैसी वो व्यवस्था करे भाई। जब चाहो जब आप अपनी ठकरानी चिपक जाओ, जाके गले लग जाओ, चूम लो, उसको कुछ भी करो, वो कछू कछू मना ना कर रही भैया, और वो और आपको चूमे। ऐसी ऐसी हमारी मालकिन, ऐसी मालकिन ना जो ये संसार की है। संसार के अंदर तो पुरुष और स्त्री, उधर स्त्री पुरुष थोड़ी है भैया। वहां तो सब राधा ही है। तो राधा को राधा से किस बात की शर्म। अब राधा ही राधा की नौकरानी कैसे बने भैया, वहां तो नौकरानी थोड़ी को जाने की, ये भी राधा है सामने वाली भी। इसलिए वहां तो राधा को राधा से ही संबंध है। तो जब सभी राधा हैं तो वो कोई नौकरानी है ना। बस हम आपको समझाने के लिए बताएं कि हम नौकरानियां हैं। बाकी वहां तो भैया सब सखी और ऐसी सखी और ऐसी सहचरी और ऐसी जो कुछ है वहाँ, वो सब इतने खास है उसके। वो तो स्वयं राधा ही हैं। तो जब स्वयं राधा है तो कोई दोनों में फर्क ना, कोई भी फर्क ना है भैया। इसलिए कंफ्यूज ना हो कि कोई नौकरानी कैसी है भैया, ये नौकरानी नहीं है। ये नौकरानी भी उसकी खास ही है। इसलिए अपन को नौकरानी शब्द से कोई परेशानी ना होनी चाहिए। आप तो ये विचार करो कि भाई वो देश ही दूसरा है, वहाँ की व्यवस्था दूसरी। तो इसलिए अपन को इस नौकरानी शब्द को तो हम आपको समझाएं, इसलिए बताएं कि वहाँ एक ही रिश्ता चले कि हम नौकरानी और वो हमारी ठकुरानी है। इसलिए हम आपको बताएं कि और कोई रिश्ता नाता वहाँ चले ना।
तो चलो अपन तो लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करें, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, अपन बताते रहेंगे, और आपकी भी कोई जिज्ञासा हो, कुछ हो तो भाई पूछ लेना। अब अपन आज से फिर, कल अपन ने श्री लीला 66 तक अपन ने उसमें प्रवेश प्राप्त कराया गया अपन को। आज से अपन श्री लीला 67 में प्रवेश प्राप्त करें और सीधे ही अपन रसास्वादन करना चालू करें। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अब मैं ये लगा दूं सो इधर उधर गड़बड़ ना करे किताब। श्री लीला 67। मानसी सेवा में बैठी और तुरंत ही श्री जी उसके सम्मुख आके खड़ी हो गई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा हुआ चाटा है। आप श्री ने तत्काल ही मेरी बाह पकड़ के मुझे खींच लिया है। अचानक अब हम अतिशय सुंदर, परम निर्मल व सुरभित जल से परिपूर्ण नदिया के किनारे आ खड़े हुए हैं। आज ये किसी नुकुंज ना गए, एक नदी के पास ही सीधे पहुंच गए सरकार। वहां से ये जैसे ही लीला चालू हो रही है, कहाँ से हो रही है कि नदी के किनारे खड़े हैं। ये खड़ी हैं, तो स्वामिनी जी खड़ी हैं, ठकरानी जी, और ये गीता बावरी खड़ी है, और 8 सखियां खड़ी हैं। और भैया वहां नदी क्या है, ऐसा सुरभित उसका सुगंधित जल है, और ऊपर से झांको नीचे तक की सारी चीजें दिख रही, इतना पारदर्शक, बिल्कुल बढ़िया स्वच्छतम जल है, और उसमें सुगंधी है और सब है। और वहाँ राधा रानी सरकार ने और उनकी सखियों ने क्या मटकियां सजा रखी, बहुत सारी मटकियां हैं। अब वो मटकियां सजी हुई हैं, सुंदर 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 सुंदर, उन पे वो बने हुए वो नगीने लगे हुए हैं, और उस पे बहुत सारा चित्रांकन हो रखा है, और बढ़िया बढ़िया रंगीन, बढ़िया बड़ी सुंदर, अतिशय सुंदर वो सारी मटकियां हैं। और राधा रानी ने एक इंडली लगा रखी है, मटकी रखे ना जिस चीज पे, उसको इंडली गए, एक ऐसी चीज हो गोल गोल जिस पे मटकी टिक जाए जाके, तो उस पे भी वो, उस पे शीशे लगे हुए हैं, और हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और उसमें से निकल रही हैं लटें, निकल रही हैं, वो भी मोतियों की लटें हैं, और वो चारों तरफ राधा रानी के केशों पे इधर उधर हो रही हैं। और वो भाई साहब वो उन्होंने अपने सर पे रख रखी है, और मटकियां वहां पे हैं, और वो जो सखियां हैं वो सारी मटकियां उस नदी में से भर के लेके आ गई हैं। अब अपन देखें यहाँ क्या हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि साहब, अचानक हम एक अतिशय सुंदर, परम निर्मल व सुरभित जल से परिपूर्ण नदिया के किनारे खड़े हैं। श्री अष्टसखियां भी प्रकट हो गई हैं, सभी के पास बहुत सी मटकियां हैं। सबने अपनी मटकियां उस नदी से, नदी के जल से परिपूर्ण कर ली हैं। आप श्री ने श्री शीश पर अतिशय सुंदर, विभिन्न अमूल्य रत्न व दर्पण जड़ित सतरंगी इंडली धारण कर रखी है, जिस पर 3 सुंदर सतरंगी चित्रावली से सुसज्जित जल से परिपूर्ण मटकियां एक के ऊपर एक रखवाई हैं। अब उन्होंने क्या किया कि वो सखियों से बोला, भाई कि एक मटकी रखवा ली पहले, फिर उस पर दूसरी रखवा ली, फिर तीसरी रखवा ली, ऐसे 3 मटकी अपने सर पे राधा रानी सरकार ने रखवा ली है, जल से परिपूर्ण है, जल से भरी हुई है वो। 3 सुंदर सतरंगी चित्रावली से सुसज्जित जल से परिपूर्ण मटकियां एक के ऊपर एक रखवाई हैं। सभी सखियों ने भी अपने शीर्ष पर जल से परिपूर्ण सुसज्जित मटकियां धारण कर ली हैं। हम सभी किसी मेरे से अनभिज्ञ गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पे पहले कभी ना गई ऐसी किसी जगह वो लोग सबके सब मटकियां रख के जा रहे हैं। कुछ दूर जाने पर मार्ग में आपसी के कान्हा की ध्वनि श्रुति पट पर पड़ रही है। आपसी के कान्हा श्री जी के नाम ले पुकार रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सरकार, जैसे जैसे वो जा रही हैं, सखियां पीछे हैं, राधा रानी आगे हैं, सखियां थोड़ी सी घेरे हुए भी हैं उनको, आगे पीछे अकेले नहीं डोलने थे उनको, तो बीच में से ही कर लें, और 2-3 सखियां इधर खड़ी हो जाए, 2-3 इधर खड़ी हो जाए, 2-3 उनके पीछे चले, ऐसे करके पूरे उनको घेर के चलें। और गीता बावरी और ये जो राधा रानी सरकार, ये संग संग चल रही है, राधा रानी की सरकार के पीछे पीछे ये गीता बावरी भी संग संग चल रही है। अब इतनी देर में क्या हुआ कि उनके कानों में कृष्ण भगवान की आवाज आ रही है, और आवाज क्या आ रही है, वो बोल रहे हैं, राधा 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 राधा। तो भैया देखो भाई, रोंगटे खड़े हो जाए, राधा बोलो ना, राधा को अंदर से बोल दो, बस बस एक बार आप जैसे ही राधा आप अंदर से बोलो, तो आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, सारे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाए बबूल के कांटे जैसे, ऐसे एक पता नहीं को करंट से दौड़े बॉडी के अंदर, राधा बोलती, कहीं से भी राधा का नाम आ जाए, राधा सुनाई पड़ जाए, भैया ये शरीर बर्दाश्त ना कर पाए, इसके अंदर कुछ रोंगटे से खड़े हो जाए, एक बिजली को करंट पैर के नाखून से लेकर ऊपर तक आए, भाग के दौड़ते किसी को करंट आ जाए। ऐसे ही अब आवाज किसकी आ रही है, कृष्ण जी की आ रही है। क्या आ रही है कि राधा 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 राधा। अब ये सखियां
और राधा रानी सरकार और सब चहु ओर देख रही है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज आ कहाँ से रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। सब लोग कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं वहां। अब वो कह रहे हैं आप श्री कान्हा श्री जी का नाम ले रहे हैं, पुकार रहे हैं। बहुत खोजने पर भी हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि आप श्री कान्हा की ध्वनि तरंगे किस स्थान से प्रसारित हो रही हैं। अब देखो चतुराई देखो, अपन जैसे बोले कोई भी आवाज अपन लगाएं तो अपने कान और अपना दिमाग ये जान जाए कि भाई इस दिशा से आवाज आ रही है। मगर कृष्ण जी की चतुराई देखो कि वो जो राधा शब्द आ रहा है वो ऐसे लग रहा है कि कभी तो इस साइड से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से, कभी पीछे से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। कच्छू पतों न पड़ रहे हो कि भाई ये ध्वनि तरंगे आ किधर से रही हैं। कभी ये लग रहा है कि ऊपर से आ रहा है राधा, कभी लग रहा है नीचे से राधा, कभी इधर से लग रहा है राधा, कभी इधर से लग रहा है राधा। और भैया सब के सब चहु और राधा राधा हो रहा है। और ये सखियां बावरी सी बनी इधर से उधर ढूंढ रही हैं। कभी किस पेड़ों के पीछे जाके देख रही हैं, कभी किस फूलों के पीछे जाके देख रही हैं, कभी कहाँ देख रही है, कभी कहाँ देख रही है। राधा जी भी इधर से उधर चौकड़ दे चारों तरफ दृष्टिपात कर रही हैं, कहीं दिख जाएंगे दिख जाएंगे दिख जाएंगे, हैं कहाँ। अच्छा भैया अब आगे क्या हुआ, हमें इनको स्थान प्रसारित से हो रही है ये पता नहीं पड़ रहा है। तभी आपसी की दृष्टि एक अतिशय वृहद वृक्ष की टहनी पर बैठे श्री कृष्ण श्री कान्हा पर पड़ी है। इतनी देर में क्या हुआ, राधा जी ने ऊपर देखा तो बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ की एक टहनी है, उसके ऊपर भाई साहब बैठे बैठे आंख मूंद करके और वहां पे से राधा नाम चल रहा है, राधा राधा राधा। तो देखो सरकार, राधा रानी की दृष्टि वहां पे पहुंच गई है। एक अतिशय वृहद वृक्ष की टहनी पर बैठे आपसी के कान्हा पर पड़ी है। आपसी ने निरख कर भांप लिया है कि आपसी ने कान्हा आपसी के कान्हा अपने श्री हस्त कमलों में गुले धारण किए हुए हैं। देखो सरकार, अब वो जो राधा रानी सरकार है उन्होंने जैसे ही दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि जो कान्हा है आंखें तो मूंदा हुआ है और नाम मेरा ले रहा है। मगर ये जो हाथ में है ना इसके एक गुलेल है। गुलेल जानो ना आप, कि जिसमें एक पत्थर, एक वो दो, एक डंडा हो ऐसा वी के आकार में, वाई जैसा डंडा होता है, ऐसे वी जैसे जुड़े फिर एक डंडा हो, ऐसे वाई बना लो और उसमें एक वो प्लास इलास्टिक जैसी चीज लगी रहे और उसको लगा के और उसमें एक पत्थर लगा लें और पत्थर लगा के खींच के छोड़ो तो वो निशाने पे जाए और वो चीज पे लगे जाके, जैसे बंदूक को पुराने जैसे तीर कमान हो ऐसे ऐसे जावे, तो उसको कहें गुलेल। तो उनके हाथ में गुलेल दिख गई है राधा रानी सरकार को। आपसी ने उनसे मटकियां ना फोड़ने की बहुत अनुनय विनय की है। अब जैसे उन्होंने गुलेल देख ली तब उनको पता पड़ गया कि भाई अब ये जो नटखट अपना काना है ये क्या करेगा, अब ये हमारे ऊपर ये जो मटकियां हैं इन मटकियों पर ये इन मटकियों को फोड़ेगा। तो वो हाथ जोड़ के कह रहे भाई देखो हम बड़ी मुश्किल से मटकियां भर भर के ला रहे बहुत दूर से और हम थक गई हैं इसको लाते लाते, भाई अब इसको फोड़ना ना तो कैसे भी करके कान्हा जी आप फोड़ना नहीं, इन मटकियों को आप फोड़ना नहीं। मगर भैया वो तो नटवर नागर है, वो कोई मानने वाला थोड़ी है, वो किसी के बाप से ना माने और उसको तो छेड़ना ही है, फोड़ना ही है। उसका तो काम ही है कि उद्यम ही है, उसका उद्यम ही ये करना है कि राधा जी को कैसे तंग करें। तो भैया वो उसका तो काम क्या है, वो कह रही है कि भाई तोड़ना नहीं कान्हा जी, तोड़ना नहीं, अनुनय विनय कर रही हैं। परंतु परम नटखट श्री जी के कान्हा कहाँ मानने वाले हैं भाई। उन्होंने प्रथम आपसी की फिर एक एक कर सभी सखियों की मटकी बारी बारी से फोड़ डाली भैया। वो कोई चूकने वालों ना भैया, उसने सारी की सारी सबरी मटकियां फाड़ फोड़ दी। आप श्री व हम सभी ऊपर से नीचे तक जल से संपूर्ण भीजकर जल में सराबोर हो गए हैं। अब देखो सरकार, वो जो जल है वो जो सारा जल मटकियों का था उससे पूरे की पूरे भीज गए। अब ये मटकी फोड़ क्यों रहा है काना, मटकी इसलिए ही तो फोड़ रहा है कि भैया अब ये जो श्री जी है इनके जब वस्त्र गीले हो जाएंगे तो भैया भीजी हुई श्री जी कैसी लगेगी। जब उनके बाल ऐसे गीले होंगे उस पे से बालों पे से वो जो पानी की बूंदें मुंह पे से गिरेंगी और फिर वो नीचे बॉडी पे जाएंगी, उनकी बाहों पे से जाएंगी, उनके उदर पे से, उनके सब जगह जब वो बूंदें गिरेंगी तो भैया उस समय वो जो बूंदें गिरेंगी और वो बूंदें गिर गिर के वो और भीगेंगी और उनकी चीजें और आर्द्र होती जाएंगी। तो जो सुंदरता है ना भैया वो निखर के और भी निखर के आएगी और भी निखर के आएगी। इसीलिए तो उसने मटकी फोड़ी है भैया कि पूरी की पूरी भिजाडारी। भिजाडारी मतलब अब उसने उनको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खेल नदी के अंदर कोई भीगा हो और फिर वो अटखलियां खेले ऐसी स्थिति में है।
और वो अपना पानी बार बार हाथन से साफ कर रही हैं। तो वो जो साफ करे ना भैया, जहाँ जहाँ से वो ढक ले तो वो मुंह ढक जावे, तो कृष्ण उसके लिए देखे कि अब ये जब हटेगा तो कैसे हटेगा, कि जैसे सूरज के आगे कोई बादल आ जाए, ऐसे उन्हीं का हाथ से उनने मुंह ढक लिया है। और ढक करके भैया जैसे जैसे हटाए जा रही, ओ हो, क्या दृश्य है, मैं आपको बता नहीं सकूं भाई। वो उसकी उसकी आंखें देखोगे ना आप तो भाई बावले हो जाओगे। वो आंखें नहीं, आंखों के बाप हैं वो, इतने बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें भैया। और वो जो आंखें को सामने वो ढक ले ना, वो आंखों को पहुंच नहीं है तो आंखें ढक गई, जैसे कोई बादल ने ढक लिया उस सूरज को। और जब वो खुलेंगी, और जब खुलती है धीरे 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 धीरे, ओहो वो सुंदरता जो उखड़ निकल के आ रही है, उसी को देखने के लिए तो मटकी फोड़ रहा है। मटकी क्यों फोड़ेगा भाई? वो मटकी इसीलिए फोड़ रहा है, उसको आनंद इस बात का आ रहा है। और सखियों को तो वो छेड़ तो ही रहे, वो इसलिए छेड़े भैया कि ये जो राधा रानी के साथ दे ना, उसका साथ ना दे उसको, वो कहे कि और मत दो साथ में, तुमको और परेशान करूं भाई। कोई ऐसे परेशान करे सबको। और राधा रानी की वो सुंदरता देखने के लिए मटकी फोड़ रहा है। आपसी उनके काना से मान कर बैठी भाई साहब, जैसे ही हुआ मटकी फूटी, वो गीली भई और वो नाराज हो गई। और वो गुस्सा होकर के, और वहां पे उनको कान्हा जी की तरफ से मुंह उन्होंने मोड़ करके दूसरी तरफ कर लिया है। और आपसी के कान्हा क्या हुआ, उसी समय गायब हो गए, लुप्त हो गए वहां से, अचानक गायब हो गए। अब ये नेक्स्ट दृश्य आ गया, इसके बाद तुरंत यहाँ पे लीला एक संग वो सारे की देखो, ऐसा हुए कि लीला चल रही है किसी जगह, और अचानक ही वो लीला किसी दूसरी जगह पहुंच जाए। अब क्या हो गया कि ये कीर्ति मैया के घर पहुंच गए, राधा रानी के घर पहुंच गए हैं। अब राधा रानी की मैया कह रही है कि भैया तुम अपनी सखियों को लेके ये माखन है ना, इसको बेच के आओ दूसरे गांव में जाके। तो अब वो सखियां माखन लेके जा रही हैं, और कृष्ण भगवान वो राधा रानी सरकार माखन लेके कहीं जा रहे हैं। अब वो जब माखन लेके जा रहे भैया, वहां से मटकियां लेकर किसी गंतव्य तक पहुंचना है, आदेश किनका है? मैया का है। श्री जी को माखन में दही की मटकियां लेकर किसी गंतव्य तक पहुंचना है। सखियों ने आपसी को चेता है कि कहीं मार्ग में आपके नटवर नागर मिल गए तो सबरी मटकियां फोड़ देंगे। आपसी ने कहा हम ऐसे समय जा रही हैं जब वो मार्ग में नहीं मिलेंगे, तुम सब धैर्य रखो, हम सब गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग पर कुछ दूर सांकली खोर पहुंचते ही जिसकी सखियों का अंदेशा जैसा सखियों का अंदेशा था वही घटित हुआ है। देखो सरकार, आप कभी बरसाना जाओ तो बरसाना में एक जगह है जिसे कहे हम सांकरी खोर। अब सांकरी खोर क्या है, बिल्कुल मंदिर जाओ, जैसे कार की तरफ से जाओ तो वहीं रास्ते में से मुड़ के एक रास्ता हो जाए, वो विलासगढ़ की तलहटी में है वो नीचे। उस जगह में क्या है कि वो दो पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल पहाड़ हैं, और ऐसे चिपके हुए से पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऊपर। तो वो जो पहाड़ की बीच की तलहटी है, इसमें से आप ऐसे पैदल पैदल जाओ तो इस गांव से आप दूसरे गांव पहुंच जाओ, चिकसौली पहुंच जाओ। तो भैया चिकसौली और मानगढ़, वो दोनों गांव जाने का रास्ता यही है। तो अब यदि आप इस रास्ते पे कभी आप सांकरी खोर गए हो तो आपको पता होगा कि एक पहाड़ तो उसमें सफेद रंग को, और एक पहाड़ उसमें काले रंग को। तो ये कॉम्बिनेशन है कि भाई एक पहाड़ कृष्ण में है, एक पहाड़ राधा में है। और उसमें जाने का तरीका क्या है कि आदमी जाए तो एक बार में एक ही जा सके, दो नहीं जाते हैं उसमें, एक ही पार कर सके एक बार में। इतना सही रास्ता है वो कि एक एक करके निकलो आप। तो ऐसी जगह है जिसमें कोई और जा नहीं सके, दौड़ के नहीं जा सके, कोई भाग के ना जा सके, कोई पहाड़ है दोनों तरफ, कैसे भी जाने का रास्ता नहीं। तो वो कृष्ण भगवान अपनी अवतारी लीला में क्या करे भाई, कि वो वहां बैठ जाए अपने दोस्तों के संग, अपने जितने सखा हो ना उनके संग बैठ जाए डंडा लेके। और भैया जब वो गोपियां जाती कि माखन बेचने के लिए दूसरे गांव, तो उनको रोक लेते कि बोले टैक्स दो, माखन हमें खिलाओ, हमें पवाओ, दही हमें पवाओ, तभी हम आगे जाने देंगे। अब बेचारी गोपियां जाने की भाई वहां घर से तो आ गए। अब ये अपन पैसे कम, ये मान लीजिए अपन इन्होंने सारे माखन खा लिया, बेचेंगे क्या, मैया को क्या बताएंगे जाके कि क्या हुआ। वो डरती रहती थी, मगर भाई रास्ता ही ऐसा है कि उसमें एक बार में एक ही पार हो तो वहां रुकना ही पड़े, हर आदमी को रुकना पड़ता है सांकरी खोर पे। तो देखो भैया ऐसी ही सांकरी खोर हमारे सबके जीवन की है कि भाई जहां से भी आप चलो, जहां से भी आप चलोगे, सब जगह जाकर के आपको सांकरी खोर पे ही रोक देंगे।
सांकरीखोर क्या है कि अब इसके आगे का रास्ता कन्हैया की मर्जी से चले भैया। कन्हैया ही इस रास्ते से जाने का अधिकारी है। आप कन्हैया के संग ही उस दूसरी तरफ पहुंचते हो। और दूसरी तरफ कौन बैठी है? वही राधा रानी सरकार बैठी है। वही नित्य वृंदावन है, वही नित्य गोलोक है। और वो क्या चीज मांग रहा है आपसे? आपसे मांग रहा है माखन। भाई मेरे को माखन का टैक्स दो। तो भैया जब हम आए ऊपर वापस धारा से इधर आते हैं तो बिल्कुल शुद्ध हमारी आत्मा हो दूध रूपी, उस दूध रूपी आत्मा को हम लेके आए। फिर उसमें हम गुरु को जो मंत्र दे उसको जामन लगाएं। फिर वो दही जम जाए और फिर दही को हम उस मंत्र को बिलोएं। और बिलो करके जो छाछ पाछ सब खराब चीज है संसार के, काम क्रोध लोभ, ये जितने माया है, माया के विकार हैं, इसको दूर फेंक दें। फिर वो मक्खन बन जाए भैया। और जब मक्खन बन जाए तो वो हम मक्खन लेके कान्हा के पास पहुंच जाएं। तुरंत हमारो मक्खन कान्हा पाले और पाते ही भैया आगे को रास्तों दे दे। तो भैया सबसे पहले ये माखन बनाना है। माखन क्या है? कि बुद्धि को चित्त में बनाना। और भैया मन को आपको चित्त में बनाना है और बुद्धि को आपको विवेक में बनाना है। इतनों सो काम आपका है, आपके सदगुरु का है। आगे को सारो काम भैया कान्हा को है, अवतारी कृष्ण को है। ऐसी सांकरी घोर है कि जिसमें कोई पार ना पा सके कान्हा बिना। कान्हा डंडा लेके वहां खड़ा है, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। तो भैया जाने का अधिकारी कौन? कि भैया जब तक कान्हा को आपको माखन ना दो, या मतलब आपके पास माखन नहीं है, जब तक आप उस पल्ली पार जा ना सको। तो यही सांकरी घोर है भाई। एक सांकरी घोर यहाँ पे ऐसी है और एक सांकरी घोर दूसरी है जो इससे दूसरे पल्ली बार पहुंचाए। हम तो हमारी इधर इधर अवतारी वाली सांकरी घोर में आ जाते हैं सरकार। अब हुआ क्या है कि वो सांकरी घोर पे पहुंच गए हैं। वो कह रही थी कि वहां मिलेंगे नहीं, मगर भैया जैसे ही वो सांकरी घोर पर पहुंचते हैं सखियों का अंदेशा सही हो जाता है और वही घटित होता है जो वो कह रही थी। आप श्री के अजब गजब नटखट काना सम्मुख थाड़े भये व्यंग भरी मुस्कान बिखेरते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपसी वे सखियां सभी ठिठक कर रुक गईं। जैसे ही वो सामने बैठे भाई साहब तो वो रुक गई हैं। आपसी के काना ने मार्ग अवरुद्ध कर माखन व दही लोना पाने के लिए आदेश किया है। आपसी ने देने से इनकार कर दिया है। आपसी कह रहे हैं कि मैया लड़ेगी, हम नहीं दे सकते, और आगे की ओर प्रस्थान किया है। आपसी के काना ने आपसी का फरिया थाम अपनी ओर खींचा है। आपश्री अनबनी होकर रुक गई हैं। अचानक आपश्री उनके काना से बचने हेतु दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गई हैं। आपश्री के काना पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कभी आपश्री का श्री हस्तकमल पकड़ रोक रहे हैं, कभी सम्मुख खड़े हो मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। आपश्री के काना ने पुनः गुलेल निकाल ली है। आपश्री के लाख इनकार व प्रतिरोध के उपरांत भी आपश्री के काना ने आपश्री की सुंदर दही माखन से परिपूर्ण मटकियां फोड़ डाली हैं। आप श्री संपूर्ण दही व माखन से सराबोर हो गई हैं। माखन व दही सब ओर बिखर गया है। अब तो आप श्री के काना ने सब सखियों सखियों भी सारी मटकियां फोड़ डाली हैं। उनकी भी मटकियां फोड़ डाली। आप श्री उनके काना से पुरजोर अप्रसन्न हो मान करके बैठ गई हैं। अब देखो सरकार, अब क्या हुआ कि वहां पे जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा लाओ भाई हमको माखन खिलाओ, दही खिलाओ। अब राधा जी कह रही है नहीं नहीं भैया, हम माखन और दही नहीं खिला सकते। भैया को क्या जवाब देंगे? आपको खिला देंगे तो भैया उसने तो कहा बेच के आओ। तो हम क्या बेचने जाएंगे भैया, जब माखन तुम खा जाओगे हमारा सारा, तो हम नहीं खिलाएंगे। तो जैसे ही ये बातें हो रही हैं उन्होंने उनका फरिया पकड़ के खींचा अपनी तरफ, कान्हा जी ने। तो जैसे ही खींचा तो वो भाग के दौड़ के पहाड़ पे चढ़ गई। और वो इधर से भागने की कोशिश करी तो कान्हा इधर से भाग के आगे आ गया और आगे आके उनको रोक रहा थी। वो वापस पीछे भागी, दूसरे पहाड़ी पे चढ़ गई हैं और पहाड़ी से भाग के जाने की कोशिश कर रही हैं उधर की साइड। मगर भैया कान्हा का छोड़ने वाला वो कान्हा भी उनको रोक रहा है। कभी उनको पकड़ के वो नीचे आ गई हैं तो डंडा लगा के खड़ा कर लिया है, रोक लिया है। और भाई बड़ा उदम सा हो रहा है, कभी इधर से उधर जाए, कभी इधर से उधर जाए, कभी इधर से उधर जाए, कभी आगे भागने की कोशिश करें भैया, मगर कान्हा ने जाने नहीं दिया। और अंत में मटकी फोड़ डाली उनकी। और मटकी फोड़ी तो भैया सारा दही और सारा माखन राधा रानी के ऊपर गिर गया है। और ऐसे ही फिर उसने सखियों की भी मटकियां फोड़ डाली। देखो सरकार,
आप सांकरी खोर जाओ तो वहाँ की लीला तो कुछ प्रकट में जो हुई सो हुई। वहाँ भी जाओ तो आज भी राधा रानी के वो कृष्ण भगवान के हाथ बने हुए हैं वहाँ। ये जो लीला हो रही है ना, ये समझो कोई वो हुई है वहाँ पे कभी। तो वो जो हाथ है ना, जैसे दौड़ रहे हैं ना वो, तो उछल के इधर आ रहा है कान्हा, जैसे ये राधा रानी इधर से दौड़ी, वो उछल के इधर आया तो उसके दोनों हाथ छप गए उस शिला पे। ऐसे ही पैर भी हैं, हाथ भी हैं, उनकी शिलाओं तक पे हाथ बने हुए भी, निशान बने हुए हैं। तो ये जो झंझट हो रहा था कि राधा जी इधर से भाग रही, कान्हा जी इधर से भाग रहे हैं, और वो दौड़ हो रही है, और कभी इधर से पकड़ रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, और कभी वो उधर उधर नीचे से भागने की कोशिश करती है, कभी इस पहाड़ से कभी उस पहाड़ से, और फिर वो डंडी से रोक ले, जाने ना दे उनको भैया। तो ये सारी काम कहाँ हो रहे थे? सांकरी खोर पे हो रहे थे। अब आप बताओ, आप मुझसे प्रश्न करो कि भाई राधा जी को क्यों रोकने की जरूरत है? राधा जी को थोड़ी जाना उधर। देखो भैया, राधा जी को जाना वाना वहाँ ना है। राधा जी की जो मटकी फोड़ी, उसका कारण दूसरा है। उसका कारण तो ये है कि अब जो उन पे माखन और घी, वो जो गिरा है दही, उससे वो जो काया उनकी और सुंदर हो जाएगी अभी। ये क्या करेगा? उपटन का काम करेगा। और उपटन करके जैसे वो उनके ऊपर आया ना, फिर वो उसको रगड़ेंगी, रगड़ेंगी ना, और रगड़ करके उनकी और सुंदरता निखर के आएगी। और फिर हमारा कान्हा है चालू। कान्हा तो बहुत ही भाई, राधा रानी का जो ये कान्हा बहुत उद्यमी। ये क्या करे कि इधर से माखन निकल रहा है तो वो जीभ से चाटना चालू कर दे, इधर से यहाँ से निकल, यहाँ पे लग गया है तो यहीं से चाटना चालू कर दे भाई साहब। यहाँ पे हाथ पे लग रहा है माखन और वो यहीं से चाटे, अपनी जिव्या से चाटे, तो भैया ये आनंद कब मिले उसे? इसलिए वो राधा रानी की मटकी फोड़ी उसने कि भैया जैसे ये माखन गिरेगा तो खाना तो मेरे को ही है, तो मैं तो इनको ही चाट चाट के खा जाऊं। ऐसे ही वो माखन और वो दही वो ऐसे ही खाने को तैयार हो जाए। तो भैया राधा रानी हो गई गुस्सा। अब गुस्सा हो गई, जैसे ही उनकी सखियों का भी कर दिया उनने, मटकियां फोड़ दी, इनकी फोड़ दी, तो रूस के बैठ गई भाई। अब रूस के बैठ गई तो कन्हैया क्या करे? अब हथप्रभ सब देख रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अब तो नाराज होगी, अब क्या करें? राधा रानी नाराज होगी। अपन ने तो दूसरे कारण से किया, अब ये तो सब कहानी खराब हो गई। तो उसने क्या किया कि भैया वो तो भाई उनको माफी मांगे, दंडवत लगाए, कभी नाक रगड़े और कभी कान पकड़े, और बच्चों जैसे मासूम तरीके से उनको मनाने की कोशिश करे, कभी यूं थोड़ी पे हाथ लगाए, कभी क्या करे, कभी क्या क्या करे भैया, बहुत तरीके से वो करे। राधा रानी चुपचाप देखे, ऐसे आंख खोल खोल के उनको चुपचाप देख रही, देख रही, देख रही, और देखते देखते हंस गई। हंस गई तो बस राधा रानी हंसी नहीं, और कान्हा जी भाई समझ गए कि अब ये फंस गई। देखो सरकार, राधा रानी कभी कृष्ण से नाराज ना होए। ये तो सब लीला है, खेल है। यदि ये खेल ना खेलेंगे तो फिर आनंद की प्राप्ति कैसे होगी भैया? फिर तो सूखी सा वही है कि कृष्ण राधा बैठे हैं एक सिंहासन पे, वैसी कहानी उन्हें ना चाहिए भैया। इसलिए वो क्या करें कि नई नई प्रकार से, नए नए प्रकार से प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसी लीलाएं करें। उन्हें मालूम है कि ये जो माखन और ये गिरा है, अब ये मेरा कान्हा मेरे पास बैठेगा और ये अपनी जीभ से चुपचाप चुपचाप इसको चाटेगा। तो जो आनंद कान्हा को मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर कान्हा के चाटने से जो उन्हें आनंद मिलेगा, वो आनंद की कल्पना कर करके वो प्रसन्न हो रही हैं, और भैया खुश हो गई हैं। और फिर वो सब मिल करके वहाँ बैठ गए हैं, और जो वो सारा बिखरा हुआ माखन और वो है जो दही है, वो जमीन पे ही है, वो उस पे ही है। मगर भाई जहाँ ये रहें तो वो मिट्टी मिट्टी का चुना हुए, वो तो सखी सहचरी बनती है ना वहाँ तो वो सब सखी सहचरियाँ हैं। वो कोई गंदी जगह है ही ना। तो वो तो भैया उसी को उठा उठा के खा रहे हैं सब, हाथ से उठा उठा के खा रहे हैं। और भैया जितनी सखियां वो खा रही हैं, गीता बावरी खा रही हैं, आप लोग खा रहे हो, मैं खा रही हूँ, सब मिल करके अपन वो माखन और उसका भोग लगा रहे हैं। और कान्हा जी अपनी राधा जी पे से टपकते हुए माखन को खा रहे हैं, और यहाँ से खा रहे हैं। अरे भैया देखो सरकार, सांकरी खोर जाना, बरसाना जाओ सांकरी खोर जाना। आप भी जाना, और आपके घर वाली हो कोई और, आप किसी के संग हो, आप गृहस्थ में हो तो आप लेके जाना घर वाली को। एक मटका मटकी ले जाना वहाँ, उसमें माखन डाल के ले जाना। और फिर भैया वो फुड़वाना उस माखन को, और उसको प्रसाद वहाँ खाना। वहाँ ऊपर कुछ बाबा लोग रहे हैं, वो करवा दें ये सब काम। और भैया वो माखन की जो वो जो मिले ना, वो फूटे बाद जो मटकी, और फिर वो जो माखन मिले भैया, वहाँ वहाँ बालक रहे हैं बहुत सारे, वही फोड़ दें मटकी, वही कहना आए वहाँ, किस रूप में आ जाए पता नहीं भैया। मगर वो जो प्रसादी है, ओहो, उसका कोई कोई सानी ना भाई साहब। वो प्रसादी बिल्कुल
राधा रानी और कृष्ण की पाई हुई प्रसादी है। और कृष्ण और राधा का जो परम प्रिय पदार्थ है, माखन है, वो है दही माखन है। उसको आप भी पाना, अपने परिवार को भी पवाना भैया। वो बहुत 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 काम की चीज़ है। ये सब चीज़ें राधा में प्रेम बढ़ा दें और राधा से मिलवा दें भैया। तो अब मिलवाना तो क्या है, आप तो मिले मिलाए ही हो, मगर ऐसा काम जरूर करना, आप बरसाना जाओ तो एक बार। इसी प्रकार फिर ये होता रहा और लीला में विराम आ गया। ऐसे ही शायद लीला में विराम आ जाता है। अब उनको वो कह रहे हैं कि कभी आप श्री कृष्ण जी उनके पैर दाब रहे हैं, कभी अपने श्री कर्ण पटल को पकड़ रहे हैं, कानों को पकड़ रहे हैं, कभी नासिका को, नाक को रगड़ रहे हैं। अत्यंत मासूम ये प्रयासों को देखकर उनको हंसी आ गई है। वे अपने मान को वो भूल गई। सभी लोग प्रेम से चहुओर आच्छादित दही व माखन का भोग लगाकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप श्री ने मुझे भी स्वयं पाया हुआ माखन दिया है, जिसे मैंने तुरंत ही पा लिया है। हम सब वहीं विश्राम कर रहे हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है। मैंने श्री चरणों का स्पर्श कर पुनः आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। देखो सरकार, ऐसी ऐसी लीलाएं घटित होती हैं। ये अवतार काल में भी हुई है और ये वहाँ गोलोक में भी हो रही है। देखो सरकार, ये जो सारी लीला हो रही है, ये कहाँ हो रही है? आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, गीता कहाँ है, ये सब कहाँ है? ये सब वहाँ है, गोलोक में, नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में है। मगर ये लीला कहाँ घटित हो? ये लीला कब की है? ये लीला जो अवतार काल में हुई। तो जो भैया जो कछु यहाँ इधर अवतार काल में या यहाँ बरसाना में जो आई जो जगह, ये जो पूरो को पूरो 84 कोस जो ये आया है ब्रज, ये ऐसा का ऐसे गोलोक को छोटो सो पात जगह है। वो ऐसे कैसे नीचे आ जाए? और फिर वो वहाँ तो है ही, तो वहाँ भी सांकरी घोर है एक। तो अब वो वहाँ उस जगह हो रही है। मगर वहाँ जैसे मैं कही आपसे कि वहाँ न तो कछु है और सब भी कछु है वहाँ। तो भैया वहाँ तो सब सखी सहेली बन जाए, जो चाहे सो बन जाए। तो सांकरी खोर भी वही बनी हुई है, पहाड़ भी वही बने हुए हैं, और वही भाई साहब दही बनी हुई है, वही माखन बनी हुई है, और भैया उन्हीं को पाया जा रहा है। वही सब कुछ काम वैसा का वैसा ही हो रहा है। चलिए अब हम अपन तो इस लीला को भूलें और अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें सीधे ही। श्री लीला 68 नंबर 68। मानसी सिंह में बैठने के साथ ही श्री जी सम्मुख प्रकट हो गई है। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। आप श्री ने अपना श्री हस्त कमल बढ़ाकर मुझे अपने निकट खींच लिया है। अचानक हम श्री राधा बाग में पहुंच गए हैं। अब ये वापस राधा बाग में आ गए हैं। आप श्री को आज्ञानुसार प्रभाती कराकर कूप के जल निकास मुख प्रक्षालित करवाया। कूप से जल निकाल करके आप श्री को स्नानागार में ले जाकर के गजमुखी फव्वारों से निक्षित निर्मल व सुरभित जल से स्नपित करवाया है। हल्के से वसन धारण करा, श्रृंगार गृह में आ गए हैं। आप श्री ने एक अतिशय सुंदर पीत वर्ण लिए सफेद रंग यानी क्रीम कलर की एक पोशाक धारण करवाई है। उनको आज यही पहनने का मन है। मैंने आप श्री को वो अनूठी पोशाक धारण करवाई है। आप श्री ने अत्यंत सुंदर दिव्य मोगरे के पुष्पों से श्रृंगारित हुई हैं। श्री केश राशि को एक सुंदर धम्मिल बनवाया है। उन्होंने एक जूड़ा बनवाया है आज सरकार, सारे बालों को जुड़वा करके दिव्य मोगरों के पुष्पों से उसको श्रृंगारित किया है। और मेहंदी, महावर, बिंदिया, नख पॉलिश, ओस सुर्खी, मांग, काजल सब श्रृंगार धारण करवाए। अतिशय सुंदर सभी आभूषणों से अलंकृत हुई हैं। और आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। निमिष मात्र में आप श्री उनके कानाव में एक भव्य व आकर्षक सिंधु के तट पर अवस्थित हैं। अब देखो सरकार, जैसे ही ये हुआ, ऐसे ही जैसे वो तैयार हुई, अब अगला सीन क्या आ गया कि ये सबके तीनों के तीनों, मतलब एक राधा रानी सरकार, एक कान्हा जी उनके, और ये गीता बावरी और आप और हम अब कहाँ पे खड़े हुए हैं? एक समुद्र के पास आ गए हैं। अब वो समुद्र बिल्कुल सामने है। अब यहाँ विशेष घटना हो रही है। आप देखो सरकार, आप श्री कह रहे हैं कि अब तुम्हें स्वयं ही इस समुद्र के जल पर हमारे साथ चलना है। मैंने तुरंत ही आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर जल के ऊपर चलने का प्रयत्न किया है। मैंने पाया है कि मैं बहुत ही सहज रूप से उस जल के ऊपर चलने की योग्यता प्राप्त है मुझे। आप श्री उनके काना का अनुसरण कर मैं पीछे चल रही हूँ। तभी हम तीनों एक दिव्य व बहुत ही बड़े वृहद कमल पुष्प के सम्मुख पहुंच गए हैं, जो कि सिंधु के मध्य में स्थित है। उस पर लगे सोपान सिड्डी से चढ़कर कमल पुष्प के मध्य अवस्थित सिंहासन पर पहुंच गए हैं। आप श्री व उनके कान्हा उस सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं।
मैं आपसी के श्री चरणों के सन्निकट थाड़ी भई हूँ। हमसे नीचे की ओर अष्ट दलों पर अष्ट सखियां प्रकट हो गई हैं और श्री ललिता जी ने आपसी के कान्हा जी को समीप जाकर एक ढाल उन्हें सौंपी है। आपसी के कान्हा ने श्री ललिता जी की ओर देखकर कहा है कि मैं इसका क्या करूं। श्री ललिता जी ने कहा, जब श्री जी आप पर लठों की बारिश करेंगी तब ये आपको बचने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ये ढाल। देखो सरकार क्या सीन है। वो अब तीनों समुद्र के तट पे खड़े हैं। अब पहले क्या हुआ था आप याद करो, पहली लीला में जब राधा रानी सरकार इसको लेके जा रही थी तो वो तो जल पे चल रही थी और इसके लिए एक पगडंडी बनी थी बर्फ की, जिस पे ये चल रही थी, जो फिसल रही थी, तो वो राधा रानी का हाथ पकड़ लिया तो फिर ये सीधी सीधी जा रही थी। जब ये वापस आए थे तब भी भाई साहब वो पगडंडी बनी थी, उस पगडंडी से आए थे। अभी तक क्या हुआ कि राधा रानी सरकार ने इसके लिए पगडंडी बनाई, एक रास्ता बनाया जिससे ये समुद्र पार कर पा रही थी। अब इतनी बार जब इसका शरीर बना तो ये जो शरीर बनाती है बार बार, इससे इसमें राधा के गुण आने लगते हैं, राधा की पावर्स आने लगती हैं। अब इसके पास उन्होंने ऐसी पावर दे दी है कि जैसे राधा कृष्ण जल के ऊपर चल रहे हैं समुद्र पे, कि जैसे अपन सड़क पे चले, अपन रोड पे चले, कि अपन धरती पे चले भैया, ऐसे वो पानी के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे ही पावर अब किसके पास है? अब वो पावर आ गई है इस गीता बावरी के पास, आपके पास आ गई है और हमारे पास आ गई है। हम सब उस पे अब पानी पे ही चल रहे हैं और वो कह रही है कि बिल्कुल सहज चल रही हूँ। पहले तो उसको डर लगा, इसने जब पहला पैर रखा इसने कहा कि अपन डूबे, मगर डूबी उबी ना भैया, ये तो आराम से पानी के ऊपर चल रही है। और चलते चलते ये एक बीचों बीच पहुंच गए समुद्र के, और वहां एक बहुत बड़ा कमल का, विशाल कमल का फूल है और उस कमल के फूल के ऊपर सीढ़ियां लगी हुई हैं। उस सीढ़ी से चढ़ते हुए पहले कृष्ण भगवान चढ़े, उन्होंने हाथ पकड़ के राधा रानी को ऊपर चढ़ाया है और फिर राधा रानी ने इसका हाथ पकड़ के इसको ऊपर चढ़ाया है और ये वो दोनों जाके ऊपर बीचों बीच एक सिंहासन है बड़ा सुंदर सा, उस सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं और ये राधा रानी के चरणों के पास जाके खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति अभी तक हुई। और जो 8 उसके कमल हैं, कमल के जो दल हैं, उनके ऊपर 8 सखियां खड़ी हुई हैं। अब ललिता जी थोड़ी देर वहां खड़ी रहीं और फिर ललिता जी कृष्ण भगवान के पास आई हैं। और वो जो एक ढाल हो है ना, जो आप जैसे कभी लठमार होली देखी हो आपने बरसाने की, तो वो जो लोग एक ढाल रखे ना ऊपर, वैसी ढाल जिसको पकड़ ले और वो फिर वो गोपियां उस पर मारे, वो जो मारती हैं औरतें, अब वो मारे सो वो उससे बचे, ढाल से बचे भाई। तो ऐसी एक ढाल लाके इनको दे दी। तो वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई मैं इस ढाल का क्या करूंगा? तो वो कह रही है कि भैया जी अभी आपसे आपको लठ मारेगी ना, तो भैया उस लठ मारते टाइम ये ढाल आपके बहुत काम आएगी, तब आपको याद आएगा कि भाई ललिता जी ने ढाल दी थी। तो भैया वो ढाल ललिता जी ने जब दे दी तो उन्होंने रख ली उस ढाल को। आगे क्या हुआ अपन पढ़ेंगे। मगर अब आप विचारणीय बात यह है कि देखो सरकार, राधा रानी सरकार के पास एक शरीर तो छाया शरीर है हमारा, जो यही है, जो लीला में बैठा हुआ है, उसमें से एक शरीर बाहर जा रहा है। अब उस शरीर में से भी जो उसकी पावर भी, अब आप सोचो अंतश्चिंतित देह के पास भी पावर नहीं है इतनी कि वो राधा रानी की सब लीलाओं को देख सके। तो वो उसका शरीर को, वो अंतश्चिंतित देह को धीरे 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 बनाती हैं और बना करके फिर उसको आगे की लीलाएं दिखाती हैं। देखो सरकार, ऐसे ही जब वो शरीर वहां पे रहे, उसी की बैटरी से ये छाया चले अब, क्योंकि अपना शरीर तो वहां चला गया उसकी सेवा में। अब अपना जो ये छाया शरीर है ये कैसे चले? ये वहां जो राधा की बैटरी है उससे हमारा शरीर चल रहा है। अब आत्मा आत्मा तो गई, अब आत्मा है ना इस शरीर में भैया। अब ये तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है, किससे चल रहा है? कि राधा रानी की बैटरी से चल रहा है। अब जो राधा रानी की बैटरी से चले ना भैया शरीर, इस शरीर को बनाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अब इस शरीर में राधा के गुण पैदा करो, आप भी राधा बनो। राधा का जो जो गुण है, एक एक गुण आपके अंदर भी डेवलप होता जाना चाहिए। जैसे वो शरीर बन रहा है ऐसे ये शरीर बनेगा, तो एक दिन राधा इन्हीं चमड़न की आंखों से भैया, खुली आंखों से आपके महल में, जो आपका घर ही उसका नित्य निकुंज है, उसी में डोलती फिरती नजर आ जाएगी। वो कब आएगी? जब ये शरीर भी हम राधा के गुणों से परिपूर्ण कर लेंगे तब। तो सरकार ये काम जल्दी जल्दी करो जिससे इन्हीं चमड़न की आंखों से आपको भी राधा जी दिखे, जैसे हमको वो दिखा रही है ऐसे आपको भी दिखा दे पूरा।
चलो सरकार, आगे क्या हुआ। श्री ललिता जी ने कहा, जब श्री जी आप पर लट्ठों की बारिश करेंगी तब आपको बचने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ये ढाल, क्योंकि साधारण ढाल तो आप श्री के अद्वितीय तीव्रतम लठमार को सहने योग्य नहीं होगी। वह आपकी स्थिति विचारणीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। वो क्या कह रही हैं कि भाई जो तुम्हारी बनाई ढाल है ना, जो तुम बनाओगे, कोई ढाल लेके आओगे उसमें लठमार में, उससे पार ना पड़ने वाली जो राधा रानी के लठ है ना, वो कोई भी ढाल, कोई ढाल ढाल से बच ना सके। याद करो, मैं आपको 2 4 5 दिन पहले बताई कि देखो सरकार, ये जो लठमार होली होती है, जो हमारे जीव के जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर है ना, इनको मारती है राधा रानी सरकार। तो मैं जैसे बताई कि भाई माया की ढाल हो, वो जो ढाल है वो माया है, वो रोक रही है अभी भी कि नहीं 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 नहीं, अभी रहने दो इसको, रहने दो, अभी रहने दो, इसमें बने रहने दो, काम क्रोध काम क्रोध। मगर राधा रानी जिस जीव पे प्रसन्न हो जाए, उस पर लठ मारे ना भाई साहब, तो वो लठ ऐसे है कि वो माया की ढाल भी टूट टाट के दूर हो जाए। और भैया वो ना काम रहे, ना क्रोध रहे, ना भाई साहब लोभ रहे, ना भाई साहब ईर्ष्या रहे, ना कछु ना रहे, सारे विकार दौड़ के भाग जाएं, एक एक लठ में ही भाग जाएं। तो भाई साहब वो क्वेश्चन से कह रही कि तुम्हारा भी भैया ऐसी स्थिति हो जाए, सर्वर फूट जाए, हमें न मालूम, भैया तुम्हारी विचारणीय स्थिति हो जाएगी, इसलिए प्यारे लाल मेरी वाली ढाल ले लो। अब ललता कौन है, समझने की बात है, ललता जी कौन है। ललता जी कोई और ना, ललता जी कौन है, राधा रानी की प्रमुख इच्छाएं, सारी इच्छाओं को एक जगह जोड़ लो, राधा रानी की, वो कौन है, ललिता। अब वो ललिता कोई औरत ना, वो तो खुद राधा रानी ही है भाई। राधा रानी की इच्छा और राधा रानी में क्या फर्क है, आपकी इच्छा में और जैसे आपकी कोई इच्छा है, उसमें और आप में क्या फर्क है भाई, इच्छा में और जिसकी इच्छा है उसमें कोई फर्क ना, ऐसे ही राधा में और राधा की इच्छा में कोई फर्क ना, उसी राधा के शरीर से निकली वो। तो भैया जैसे जैसे इच्छा हुई उनकी तो निकल गई, तो अब वो कौन ने दी ढाल बना के, ये गुप्त बात है कि वो ढाल राधा की है, राधा ने ढाल दी है अब उनको, कि जो ये मेरा लठ पड़ेगा ना, ये राधा की ढाल से ही बचेगा, वरना कोई ऐसी चीज ना कि जो राधा रानी के लठ से बच सके। यहां कौन को कह रही है, वो कृष्ण को कह रही है, कृष्ण को, शक्तिमान को कह रही है, शक्ति क्या कह रही है कि भैया तुम मेरी लठ से बच नहीं सकेगा, इसलिए जो ये मेरी ढाल है इसको तू लगा, यानी राधा को जब तक तू ओढ़ेगा नहीं, तो राधा से पड़ने वाला लठ से तू बचेगा भी नहीं। ये तो कृष्ण की बात हो रही है, हम तो जीव ही हैं। तो वो कह रही है कि भैया ये जो आदित्य, ये जो इनके लठ पड़ेंगे ना तुम्हारे ऊपर, तो ये सहने की योग्य नहीं होगी तुम्हारी ढालें वाले, और तुम्हारी स्थिति विचारणीय हो जाएगी। केवल ये दिव्य व अत्यंत विशेष ढाली आपकी रक्षा करने की सामर्थ्य से परिपूर्ण व योग्य है। आपसी के काना ने वो ढाल सहज स्वीकार कर ली है। आपसी के काना बांसुरी वादन को प्रेषित हुए हैं, अब वो बांसुरी बजाने लग गए हैं, परंतु मुरलिया अपने नियत स्थान पर विद्यमान ही नहीं है। अब उन्होंने देखी भाई साहब मुरली तो है ही ना, अब वो उनकी मुरली जहां वो लगाते हैं, यहाँ कवर के अंदर घुसेट के रखते हैं इधर, अब वो उनको मुरली ना मिल रही। आप श्री के काना बांसुरी बजाने को प्रेषित हुए हैं, परंतु मुरली अपने नियत स्थान पर विद्यमान नहीं है। आप श्री के काना बांसुरी की खोज कर रहे हैं कि कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई, परंतु आप श्री के काना के कमल पुष्प के ऊपर की ओर अग्रसर होते समय वो बांसुरी वहीं नीचे गिर गई थी, जिसे मैंने पाया व संभाल कर रख लिया है। अब वो गीता बावरी ने क्या किया कि गीता बावरी सबसे बाद में गई ऊपर, तो उसने देखा कि जमीन पे कृष्ण भगवान की बांसुरी है, तो उसने उस बांसुरी को उठा लिया है और अपने फरिये में बांध लिया है सुरक्षित, और वो लेके ऊपर आ चुकी है उनके। अब वो बांसुरी किसके पास है, गीता बावरी के पास है। तो वही कह रही है कि जैसे मैंने पाया वह संभाल कर रख लिया है, वह अब आपसी को सारी अब आपसी को सारी बात बताकर बांसुरी वापस कर दी है। अब उसने बता दी कि ऐसे ऐसे गिर गई थी, जब कान्हा जी ऊपर आ रहे थे, तो मैं ये गिर गई, तो मैंने इसको उठा करके ले लिया है, तो वो कान्हा जी को दे दी है। आपसी अपने कान्हा से कह रहे हैं कि आप अपनी प्रिय बांसुरी कैसे भूल सकते हैं। वो कह रही है आप बांसुरी कैसे भूल सकते हो, बाकी सब तो ठीक है, आपके पास तो बांसुरी मेन चीज है, बांसुरी को कैसे भूल सकते हैं आप। मैं आपको यही बताऊं, बांसुरी है क्या, पहले समझो आप।
देखो सरकार, राधा और कृष्ण के बीच का जो मध्य का प्रेम सेतु है ना, यही बांसुरी है। राधा एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ राधा है। इन दोनों का जो जोड़ है वही बांसुरी है। इनका जो कनेक्शन है प्रेम का, जो इनकी नाभि से इनकी नाभि तक का जो कनेक्शन है, यही बांसुरी है। इन दोनों के बीच के मध्य का प्रेम सेतु ही बांसुरी है। तो वो ये कह रही है कि तुम मेरे प्रेम का जो अपन दोनों का कनेक्शन है, इसको कैसे भूल के आ गए? कहाँ गिर गया है तुम? ये कहाँ गिर गया तुम्हारे से? ये कैसे गिर गया? अपन दोनों के मध्य का प्रेम ही तुम कहीं गिर के आ गए? ये कैसे पॉसिबल हो गया है? आपसी अपने कान्हा से कह रहे हैं कि आप अपनी प्रिय बांसुरी कैसे भूल सकते हैं। आपसी कान्हा ने मुस्कुराते हुए बांसुरी ले अपने कटी भाग में लगा ली। अब वो मुस्कुरा रहे हैं। इस लीला के बाद में मालूम पड़ेगी ये सब घटना क्या है। मैं आपको बाद में बताऊं चर्चा करके वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। परंतु आपसी कान्हा, हाँ ये अपन यहाँ पे थे। आप श्री के कान्हा ने मुस्कुराते हुए बांसुरी ले अपने कटिभाग में लगा ली है। दोनों गलबैया देव विराजमान हो गए। आज आपसी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित जान पड़ती हैं। रोज तो कृष्ण भगवान उत्तेजित हो, आज राधा रानी ज्यादा उत्तेजित हो रही हैं। लगातार आपसी उनके कान्हा के कपोलों व अधरों को चूम रही हैं। मुझे भोग परोसने का आदेश है। मैंने तुरंत ही भोग की थालियां परोसी हैं। आज भोग में नित्य सामग्री के अतिरिक्त दाल के पकौड़े, विभिन्न सब्जियों के पकौड़े, स्प्रिंग रोल, लस्सी वगैरह पवाई है। भजनोपरांत सबका उच्छ्वास मत एकत्र करके जय जय गुरु माता और मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को एक एक कमल पवा करके स्वयं भी पाया है। आज आप श्री को निभृत में नहीं जाना है, अतः मैंने सब व्यवस्था कमल के पुष्प पर ही कर दी है। बीड़ा, इत्र, शरबत, मेवा, दुग्ध व जल सब व्यवस्थित कर दिया है। सखियां चली गई हैं। आप श्री नित्य के विपरीत आज बहुत अत्यधिक उत्तेजित हो गई हैं। आप श्री के काना कुछ शांत प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उनको गोद में बिठा लिया, उनके केशों को सहला रहे हैं। आप श्री उनके काना को चूमे जा रही हैं। अब बाकी फिर यहाँ पे केली का वर्णन दोबारा है। एक केली हुई है यहाँ पे, और वो केली हुए बाद वो दोनों सोने वहीं कमल के पुष्प पर ही अनुपम युगल शयन हेतु प्रेषित हो गया है। मुझे जाने का इशारा हो गया, मैं वापस संसार में आ गई हूँ। अब भजनों उपरांत रात्रि काल में मानसी में बैठती लीला पुनः कमल के पुष्प से ही प्रारंभ हो रही है। अचानक हम सब उस कमल पुष्प को त्याग अचानक एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। अब ये अगले सीन में एक निकुंज में पहुंच गए हैं, जहां सुकोमल मखमली हरित वर्ण दुर्वा के बीच आपसी के कान्हा अपनी ढाल संभाले विराजित हो गए हैं। अब वो बैठ गए, जैसे वहां बैठ जाए भाई साहब लठमार होली वाले दिन आदमी लोग, तो ऐसे कृष्ण भगवान बैठ गए, पगड़ी झगड़ी लगा लोगों के बढ़िया ऊपर, और वो राधा रानी की दी हुई ढाल लगा ली उन्होंने, जो ललता सखी ने दी है। अब वहां पे जैसे वो बीच में बैठ गए, आपसी व सखियां अपने लठ जो कि तेल से भीजे हुए हैं, बड़े सॉलिड वाले लठ हैं उनके, निकाल लाई हैं, जो कि महीनों महीनों से तेल में पड़े हों, जैसे ऐसे ऐसे मजबूत लठ हैं। वो सब आपसी के काना को बीच में रखकर घेर कर गोलाकार आकृति में घूम रही हैं। अब वो उनके चौगरदे घूमने लगे, परिक्रमा सी लगा रही हैं सब। अब वो कह रहे हैं कान्हा जी, आपसी के कान्हा ने कहा कि मैं तो अकेला हूं भाई, आप सब इतनी सारी हो, 8 आप और एक ये 9 ही है, एक साथ लठ मारेंगी ये ठीक नहीं है भैया, एक एक कर लठ मारिए। सब सखियां कह रही हैं कि नहीं नहीं, हम सब तो एक साथ ही लठ बरसाएंगे, आप बचिए। और सबने घूम घूम कर लठ बरसाने प्रारंभ कर दिए। सरकार देखो, सरकार कान्हा जी बैठा हुआ है, और वो उनने अपनी पगड़ी झगड़ी लगा रखी, कहीं सर्वर पे ना आ जाए लठ, और ऊपर राधा जी का वो पूरी लगा रखी है, दोनों हाथ से पकड़ रखा है। अब भाई साहब वो जो लठ मार रही है, जितनी ये सखियां, कोई इधर से मार रही है, कोई उधर से मार रही है, कोई इधर से, कोई पीछे से, कोई साइड से, चारों तरफ से लठ पड़ रहे हैं। और भाई साहब वो घुमा रहे हैं अपनी इसको, बार बार घुमाए जा रहे हैं अपनी इसको, कि भाई बचते रहे, अपना सर बचा रहे, अपना शरीर बचा रहे, ऐसी अवस्था हो रखी है। और भैया लठ जोर जोर से, जितनी जोर हो सके उनसे सबसे लठ मारे जा रही है वो। आप बरसाना भी जाओ सरकार, जो वो गोस्वामियों की जो स्त्रियां हों, वो जो लठ मारे ना भाई साहब, वो भी ऐसे जमा जमा के उछल उछल के लठ मारे, उछल उछल के पूरे जोर से लठ मारे। और बाद में भाई आप देखो ना, तो उनके हाथों में नील पड़ जाए, ऐसे ऐसे नील देखो आप, पूरे पूरे नील देखेंगे उन औरतों के मिले आपको, सबके नील पड़ जाए,
ऐसे भाई साहब ये भी मार रही है लट, मचक मचक के लट मार रही है भाई साहब, उछल उछल के लट मार रही है। और कान्हा जी अपने आप को बचाता ढूंढ रहा है बेचारा, इधर से उधर ढाल को कर करके बच रहा है वहां पे। आपसी के कान्हा, ये तो हो गया, लट बरसाने प्रारंभ कर दिए। आपसी के कान्हा ने सबके लट से स्वयं को बचाते हुए कहा है कि ठीक है, परंतु जो भी श्रमित होता जाएगा, जो भी थक जाए भाई साहब, वो दोबारा नहीं मारेगा। एक बार आप थक गए और फिर रुक के आप थोड़ा आराम कर लो फिर मारो, ऐसा ना चलेगा। जो एक बार थक गया तो बैठ जाओ, फिर बाकी बचे वही मारो। वो अपनी स्थिति को विभिन्न प्रकार से परिवर्तित कर स्वयं को बचाने में सफल हो रहे हैं। अपनी ढाल को अपने श्री हस्त कमलों से बार बार घुमाकर बचाव कर रहे हैं। सखियां थक हार कर एक एक कर विराजमान होती जा रही हैं, परंतु आपसी उसी तत्परता से लठमार उद्यम में संलग्न। भाई साहब वो तो रुक ही ना रही, और राधा रानी सरकार मारे जा रही है, मारी जा रही है। अब सभी सखियां श्रमित व विश्राम विराजमान हो चुकी हैं, केवल आपसी लगातार उस लठमार का उपक्रम को अतिशय व्यस्त हैं। अंततः आपसी ने एक लठ का पुरजोर वार ढाल पर किया है भाई साहब, फुल फोर्स से एक उन पे वो लगाया लठ। और भाई साहब अंततः आपसी ने एक लठ का पुरजोर वार ढाल पर किया है, और ढाल टूटकर दो भागों में विभक्त हो गई है। लो सरकार, कौन है ढाल? राधा रानी है। मार कौन रहा है? राधा रानी मार रही है। और बच कौन रहा है? कृष्ण भगवान बच रहे हैं। और लठ पे लठ, लठ पे लठ मारे जा रही है वो। और एक लास्ट में ऐसा जोर से लठ मारा कि वो दो हिस्से हो गए। ये क्या है? राधा रानी टूट के दो हिस्सों में कैसे हो सके भैया? यही तो भेद है भाई साहब। लीला के लिए पहले वो अकेली हो, फिर वो दो हो जाए, फिर वो दो होके एक हो जाए। तो जब वो एक हो, जब तो जैसे हम, राधा शब्द हो जुड़ा हुआ, जब तो हम हो गए। अब ये थोड़ा एक्सपेंशन हो तो ये रा और धा हो गया, दो हो गए, रा और धा। तो रा कौन हो गया? यही राधा रानी सरकार है। और धा कौन हो गया? धारण करने वाला शक्तिमान, यही कृष्ण है। तो दो जो ढाल बीच में से दो हिस्सों में बट गई, अब वो राधा और कृष्ण है, राधा और कृष्ण हो गई। टूटा टाटा का चुना, वो दो का एक्सपेंशन हो गया। अब वो जमाने को बता रही है कि राधा एक नहीं है, दो मिलके राधा है, दो जने। बात की गहराई पकड़ो, बात की बात समझो कि ये जो ढाल है, ये क्या है? ये दोनों मिलके राधा का स्वरूप है, युगल। और इसमें कौन कौन विराजित हैं, ये बताने के लिए जीव को उन्होंने दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से में राधा बैठी है, एक हिस्से में कृष्ण बैठा है। तो ये राधा और कृष्ण जुड़ के ही राधा नाम है। ये कोई एक का नाम नहीं, ये दो का नाम है। रा और धा मिलके ही राधा कृष्ण है। ये राधा कृष्ण की जोड़ी है। यही परम पिता परमेश्वर का भी परम पिता परमेश्वर, इस सब पसारे की जड़ जो है वो ये राधा ही है। ये बताने की ये लीला है। हम्म। हाँ सरकार, अपन कहाँ पे थे कि ये दो हिस्से हो गए इसके। आपसी उनके काना पर विडंबना पूर्ण हास्य कर रही हैं। अब वो हंसने लग गई। आपसी के काना मान करके बैठ गया। अब वो गुस्सा हो गई काना जी। आपसी ने तुरंत ही उन्हें अपनी अनोखी शैलियों व अदाओं से द्रवीभूत कर मान को हटा लिया है, मना लिया है उनको कि भैया राधा रानी सरकार जो है, उस वो तो भाई साहब एक सेकंड में मना ले कान्हा को। वो ऐसी ऐसी अदाएं दिखाए, ऐसी ऐसी ढिलाए भैया कि कान्हा तो एक सेकंड को भी 1000वें हिस्से में उनसे द्रवीभूत हो जाए भाई साहब, तुरंत ईमान वान सब भूल जाए। आपसी के विनम्र आग्रह पर आपसी के कान्हा ने अनूठा सुमधुर बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। बांसुरी वादन से प्रसारित अद्भुत सम्मोहक स्वर लहरियों के फलस्वरूप सब सखियां आपसी के मध्य में घेरकर गोलाकार आकृति में रास में रत हो गई हैं। आपसी भी मध्य भाग में दिव्य व अनोखे रास में तल्लीन हो गई हैं। अब तो आपसी के कान्हा भी मध्य भाग में आ गए हैं, आपसी के सन्निकट आ गए हैं। वो आपसी पहले ही पहुंच गई थी और रास संपादित कर रहे हैं। परम आश्चर्य है कि बांसुरी स्वतः ही अद्भुत सुमधुर स्वर ताल प्रसारित कर रही है। बांसुरी बजा ना रहे, अब तो अपने आप ही बांसुरी की आवाज आ रही है, जिस पर सब अद्भुत व अलौकिक रास में
लीन हो गए हैं। आपसी के कान्हा आपसी को श्री कटी भाग से थाम, पहले जैसे मैं बताई कि वो उछाल रहे हैं और विभिन्न विभिन्न मुद्राएं कर रहे हैं, आलिंगनबद्ध हो रहे हैं, उड़ कर गए पवन लहरियों के संग रास हो रहा है, मगर सारी जैसे ऊपर भी उछाले ना, तो ऐसे अपन तो उछाले तो ऐसे ऊपर जाए, ऐसे ना जाए, वो ऐसे घूमती 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 जाए, रास करती हुई ऊपर जाती हैं, रास करती हुई नीचे आती हैं। पुनः आपसी को अपनी हथेलियों पे ले रहे हैं, उंगलियों पे ले रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब वो थोड़ी देर में थक गई हैं और थक करके उन्होंने उनके कान्हा जी के कंधे पे अपना शीश धर के विराजमान हो गई हैं। आपसी कान्हा ने आपसी को अपनी गोद में विराजमान करा लिया और श्रमजल अपने पटके से प्रक्षालित कर रहे हैं और अपना जो उनका कपड़ा है, पटका है, उसको हिला हिला के उनको सुखा रहे हैं पसीने को। मैंने शरबत ला कर दे दिया है, जिसे आपसी के कान्हा ने आपसी को पहना पवाया है। फिर इसने आमरस लाई है और आमरस प्रवाह है। आपसी व उनके कान्हा ने तीन तीन गिलास आमरस पाया है। अब अनोखी जोड़ी एक निकट अवस्थित हिंडोला पर विराजमान हो गई है। कुछ समयावधि पश्चात हम तीनों निवृत्त में आ गए, सखियां लुप्त हो गई हैं, मैं आपसी के श्री चरणों की ओर थाड़ी बही हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए सर, जो मैं आपको बता रहा था। आपसी के कान्हा ने मुझे अपनी ओर बुलाया है। आपसी से आज्ञा लेकर मैं उन्हें उनके कान्हा के निकट गई हूँ। देखो सरकार, यहाँ एक बात बड़ी समझने की है। इस देश में, इस पृथ्वी लोक पे राधा अपने कृष्ण को बहुत सालों से शेयर करे, इसलिए एक 16,108 तो रानियां ही बनवा दी। उसके बाद भाई साहब 300 करोड़ गोपियां हैं, सखियां हैं, जाने कौन कौन है, सबके संग उनका प्रेम शेयर करती है कान्हा का। मगर उधर वहां क्या है, वो राधा का कान्हा है, वहां वो किसी से भी शेयर ना करे भाई साहब। तो वो ये बता रही है कि जब भी वहां के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सखी हो, सहचरी हो, कोई भी हो, वो कृष्ण से सीधे बात ना करे, वो राधा रानी से आज्ञा लेके बात करे। वो आज सखियां तो अलग हैं, आज सखियां तो खुद राधा ही हैं, तो इसलिए उनको पूछने की जरूरत ना। बाकी जितने और हैं, वो सब क्या करेंगे, पहले राधा रानी से आज्ञा लें कि भाई कान्हा जी बुला रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो भैया वो उनने आज इशारा कर दिया, गई है, कान्हा जी के पास पहुंच गई है। आपसी के कान्हा ने अपनी बांसुरी मुझे दे दी, लो सरकार, और कह रहे हैं कि ये तुम्हें प्राप्त हुई थी, अतः अब इसे तुम अपने पास रखो। मैंने आपसी की ओर देखा, आपसी ने लेने को कहा। मैंने बांसुरी लेकर आपसी को देते हुए कहा कि आप इसे मेरी तिजोरी में स्वयं ही रखें। आज्ञा पा मैं तुरंत ही तिजोरी लाकर उसे खोलकर आपसी को दी है। आपसी ने बांसुरी मेरे शीश धर तिजोरी में रख दी है। आपसी कह रही हैं, अब सुनने की बात है सरकार, आपसी कह रही हैं कि ये बांसुरी मेरे कान्हा को अपने प्राणों से भी अधिक अतिशय प्रिय है, इसे जी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। मैं तुरंत वे तिजोरी पुनः घर के मंदिर में विराजमान कराई हूँ। दोनों प्रेम से गलबैया देश शयन हेतु प्रस्तुत हो गए, मुझे जाने का इशारा हो गया, मैं वापस संसार में आ गई हूँ। मेरे जय जय ने 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बांसुरी प्राप्त होने वाली है, और आज ये बांसुरी मेरे पास है। जय जय की महिमा अपरंपार है। वो मुझे ही जय जय कहे सरकार। देखो सरकार, ये पराकाष्ठा है प्रेम की, पराकाष्ठा, इससे बड़ी कुछ भी ना हो सके साहब, इससे बड़ी कोई चीज ना हो सके। मैं आपको बताई कि बांसुरी है क्या। ये राधा और कृष्ण को प्रेम है, प्रेम, दोनों का प्रेम जो है, उसे हम कहें बांसुरी। जो इस शरीर से राधा और कृष्ण को जोड़े हुए है, उस चीज को कहें बांसुरी। और वो बांसुरी राधा कृष्ण से विलग ना हो सके, एक किसी क्षण भी कृष्ण बिना बांसुरी के ना रहे भाई। और वो बांसुरी गिर गई, और राधा जी यही तो आश्चर्य करेगी कि बांसुरी कैसे गिर गई। तो भैया उन्हें, राधा जी को पता है कि कान्हा जी कितना प्रसन्न है इस मेरी उससे सखी, मेरी जो अंतरंग सखी है, मेरी अंतरंग सहचरी, इससे कितना प्रसन्न है गीता बावरी से, कि ये उसको देने के लिए इसने बांसुरी गिरा दिया। वो बांसुरी कछु ना भैया, प्रेम है, प्रेम, राधा कृष्ण को प्रेम है। तो उन्होंने क्या किया, आज आज गीता बावरी को खुश होकर के भैया खुद राधा और कृष्ण को, दोनों जो प्रेम से जुड़े, वो प्रेम को, प्रेम राधा कृष्ण को उसको सौंप दिया, जो भैया किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। ऐसी ऐसी दुर्लभ वस्तु है वो अपने भाई साहब, खुश होकर के, अपने से प्रसन्न होकर के उनकी सेवा से भैया वो जाने क्या क्या दे दे। ये चमत्कार है, चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार है भाई साहब। ये ऐसे चमत्कार घटित ना हो
वो बांसुरी किसी को ना दे, वो बांसुरी राधा है, वो बांसुरी कृष्ण है, वही प्रेम है दोनों को। और भाई साहब ये सारी कहानी जो है गोलोक की बांसुरी है, ये बांसुरी है, उनका प्रेम ही है, यही देश है, यही सब कुछ है। और ये आज उन्होंने गीता बावरी को दे दिया, ये आप लोग को दे दी, ये हमको दे दी भाई साहब। इससे बड़ी बात और कुछ ना हो सके। बात की गहराइयों को समझना सरकार। वो तिजोरी आज भी उसके पास है, जिस तिजोरी में वो रखे वो सब सामान, उसे तो खुली आंखन से भी दिखे, हमें भी दिखे भाई साहब, बाकी बंद आंखों से भूतों ने उसको देखा। उसके अंदर वो सब सामान सुरक्षित रखा है। वो छोटी है, बट वो सामान जब रखे ना वो भी छोटा हो जाए, वो पूरी की पूरी चीजें उसके अंदर ऐसी की ऐसी रखी है भाई साहब। वो किसी के सर दर्द हो ना, तो भाई साहब कैसा भी जीव हो, वो राधा कृष्ण को भाई साहब एक ही उसी पल उसी क्षण वो क्या बन जाए, राधा रानी को परकर बन जाए भाई साहब। कभी मौको लगो तो मैं उस तिजोरी को लाऊं भाई, और आपके सर धरा दूंगा एक दिन, आप भी राधा रानी का परिकर बन जाओ सरकार। अद्भुत है, अद्भुत दुनिया है, अजब 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 गजब निराली दुनिया है सरकार। मैं क्या बताऊं आपको। ओम राधाए स्वाहा। कल फिर हाजिर होंगे।